जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल चैनल में जहां पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं, जिसमें मैंने अभी आपको टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन ही कराया है। अब यहां से हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में और बारी बारी से एक एक टेंस के बारे में हम स्टडी करना शुरू करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में। प्रेजेंट टेंस, तो जो ये प्रेजेंट टेंस है इसको हमने आपको बताया था कि हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। और जो इसके टाइप्स हैं वो टाइप्स है चार। जो पहला टाइप है इसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा इसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो अंतिम भाग आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम देख लेंगे जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार भाग हैं। पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा इसमें अंतिम जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां से हम बारी बारी सीखेंगे। जैसे इसमें जो पहला इसमें पार्ट आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके बारे में हम डिटेल में पूरा अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बारीकी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, जो कि ये दिखाता है तीन चीजों को, जिसमें जैसे ये बताता है कि हैबिट्स एंड रूटीन के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, और तीसरा जो है वो है जनरल फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो दिखाता है इसमें पहला हैबिट्स एंड रूटीन, जो कि इसको हिंदी में हम बोलेंगे आदतें और दिनचर्या। दूसरा इसमें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। अंतिम जो है इसमें वो है जनरल फैक्ट, सामान्य तथ्य। तो अब हम देखते हैं तीनों का एग्जाम्पल कि ये जो हैबिट्स एंड रूटीन ये होता क्या है, या यूनिवर्सल ट्रूथ ये क्या है, या जनरल फैक्ट ये क्या है ना। तो बारीकी से हम देखते हैं कि जो हैबिट्स एंड रूटीन ये होता क्या है। इसका एग्जाम्पल हम जैसे कह सकते हैं यहां से कि आप रोज विद्यालय जाते हैं, है ना, या आप डेली का कुछ भी काम जो करते हैं वो क्या है, हैबिट्स और रूटीन। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि मैं रोज विद्यालय जाता हूं, है ना। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि आई गो टू स्कूल डेली। तो ये एक प्रकार से आपका हैबिट्स एंड रूटीन हो गया, जो कि आप विद्यालय जाते हैं, या हो सकता है आप कॉलेज जाते हैं, है ना, या कुछ भी आप काम करते होंगे तो ऑफिस भी जा सकते हैं, है ना। तो अब हम यूनिवर्सल ट्रूथ का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, सार्वभौमिक सत्य।
तो ये दिखाता है कि कोई ऐसा कथन स्टेटमेंट जो हमेशा के लिए सत्य होना चाहिए। जैसे जो सूर्य हैं वो पूरब से ही निकलते हैं, तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। और आपको भी पता है कि जो सूर्य है वो पूरब से ही निकलते हैं और पश्चिम में डूबते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आगे हम देखते हैं जो अंतिम बात है इसमें, अंतिम जनरल फैक्ट्स, इसका एग्जांपल हम कोई एक लेते हैं, है ना। तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे जो पानी है वो आपको भी पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। तो चलिए इसका एग्जांपल क्या बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। तो ये आपका जनरल फैक्ट्स हो गया। अब यहां से हम दोस्त जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम समझेंगे, जैसे पहचान हो गया, कैसे आप पहचानेंगे कि यही टेंस है। तो आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाए, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें आपको देखना है कि वाक्य के अंत में लिखा रहेगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है। वैसे तो आप कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो सब में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, पहला डू हो गया, दूसरा डज हो गया। अगला इसमें आता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या इसमें हम कहेंगे यस या ईएस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो आपको याद रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है और किस टाइप के सेंटेंस में करना है। जैसे हमने आपको बता दिया कि ही, सी, इट और नाम, जब ऐसे सब्जेक्ट आएंगे तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस में आपको इन सब्जेक्ट के साथ आपको इस्तेमाल करना है डज का। बाकी बचे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हम कह सकते हैं आई, यू, वी, दे, प्लूरल। तो इन सब्जेक्ट के साथ आपको इस्तेमाल करना है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना है डू का प्रयोग। तो दोस्तों आपको हम कुछ बातें बताने वाले हैं जिसमें कभी कभी स्टूडेंट को या जो तैयारी करते हैं उनको समस्या हो जाता है कुछ चीजें समझने में। जैसे इसमें सब्जेक्ट का मतलब कर्ता तो होता है लेकिन फिर भी स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट को और क्या क्या कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे कर्ता से ही
लेकिन इसका सामान्य मतलब यही है कि कोई काम करने वाला। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं काम करने वाला, कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको बताना यहाँ से कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इसके अलावा और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बारीकी से सीखेंगे कि किस तरह से आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है।